हेलो नीट स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स कि रेडॉक्स रिएक्शंस जो भी रहते हैं उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज़फुल रहता है। इसके वैलेंसी फैक्टर्स निकालने होते हैं रिएक्शंस के, वो आपको उसके लिए आपको रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस करने पड़ते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल में कि रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के दो कंडीशंस होते हैं। एक तो आपको दिया रहेगा एसिडिक मीडियम रहेगा या फिर आपको बेसिक मीडियम रहेगा। तो आपको दोनों ही मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने आना चाहिए। तो हम दोनों ही डिटेल में देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस कैसे बैलेंस करते हैं और बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस कैसे बैलेंस करते हैं। अब बैलेंसिंग के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स रूल्स देखते हैं। रूल्स में क्या है कि ये स्टेप वाइज आपको बैलेंस करनी होती है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शंस हैं उस रेडॉक्स रिएक्शंस में जो सेंट्रल एटम है हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, सेंट्रल एटम। सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करो एंड देन सेकेंड स्टेप में आता है स्टेप 1। स्टेप 2 जो होता है स्टेप सेकेंड स्टेप में आपको ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होता है। और थर्ड स्टेप में आप जाओगे तो थर्ड स्टेप में आपको हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना होता है। और हाइड्रोजन एटम के बाद फोर्थ एंड लास्ट स्टेप जो होता है वो चार्ज बैलेंस का होता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि MnO माइनस और SO3 2 माइनस रिएक्ट करके बना रहे हैं। अब इसमें दिया रहता है एसिडिक मीडियम। ये कौन से मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है, एसिडिक मीडियम। तो आपको रेडॉक्स रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा कि जो Mn होता है वो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है। ठीक है, यहाँ पे SO3 जो है वो SO4 2 माइनस में गया। ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा और साथ में क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बना। तो आपको इस रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। यहाँ पे Mn+7 में SO3 2 माइनस, यहाँ पे जब आप सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालोगे तो आ जाएगा ये +4 में। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Mn+2 में गया है, एसिडिक मीडियम है इसलिए Mn+2 में गया है। और SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ठीक है, तब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि Mn यहाँ से +7 से +2 में गया है, मतलब कि +7 से +2 में गया, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। मैग्नीज का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको SO3 दिख रहा है कि +4 में है और यहाँ पे SO4 दिख रहा है +6 में है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि +4 से जब +6 में गया मतलब इसका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आपको पता चल गया कि एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि ये रिएक्शन तो रेडॉक्स है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैं पहले आपको लॉन्ग स्टेप बताऊंगा, उसके बाद से आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको इजीली इसको कैसे बैलेंस कर दो। तो आप पहले एक एक स्टेप करके समझो, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक काम करना होता है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है वो एक साइड लिखनी होती है, मतलब इसको हाफ सेल रिएक्शंस बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे। और हाफ सेल रिएक्शंस लिखने के लिए मतलब क्या होता है कि एक तरफ ऑक्सीडेशन सिर्फ लिखो, एक तरफ रिडक्शन लिखो। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, यहाँ पे लिखा तुमने कि SO3 2 माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2 माइनस में। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहले बैलेंस करेंगे, फिर रिडक्शन रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस से रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, Mn+2। तो ये दोनों को अब अलग अलग सेपरेट बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं, तो चलो स्टेप वाइज मैंने जो बताए थे वो स्टेप आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन एटम को, देन हाइड्रोजन एटम को, देन चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो SO3 2 माइनस में आपको दिख रहा है सल्फर क्या है, सल्फर जो है सेंट्रल एटम है। यहाँ पे आपको दिख रहा है SO4 2 माइनस, यहाँ पे सल्फर एक ही है, मतलब कि सेंट्रल एटम तो बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है O3 और यहाँ पे आपको दिख रहा है O4। तो O3 और O4, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है प्रोडक्ट साइड। तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में क्या करूँगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दूंगा। जितने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है उतने वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर दूंगा। तो देखो अब आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट साइड भी 4 वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी रिएक्टेंट साइड भी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए और प्रोडक्ट साइड भी 4 हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद अब बात करते हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने की। तो तुमने वाटर जब इधर ऐड किया तो वाटर ऐड करने की वजह से रिएक्टेंट साइड पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। अब इस 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 2H+ ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ा 2H+, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में H+ तो तुम्हारे पास भरपूर रहेगा। ठीक है, इसलिए तुम इधर 2H+ ऐड करके इसको हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हो। अब देखो दूसरा क्या काम करना है, इसके बाद जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो चार्ज बैलेंस करना है, मतलब लास्ट स्टेप क्या है, चार्ज बैलेंस। तो आपको दिख रहा है कि आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जब देखोगे तो इधर नेट चार्ज कितना है, -2। अभी इधर नेट चार्ज कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, -2 और +2। तो +2 और -2 0 हो गया, इधर -2। तो दोनों को मुझे बैलेंस करना है, मतलब कि प्रोडक्ट साइड में मुझे -2 लाना है। तो -2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा
कि जो प्रोडक्ट साइड है उधर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर ऐड कर दिया। तो अब देखो इधर भी आप देखोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -2, और रिएक्टेंट साइड भी देखोगे तो टोटल चार्ज कितना दिखेगा -2। मतलब कि अब हाफ सेल रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन ये बैलेंस हो गया। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, रिडक्शन वाले प्रोसेस को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम Mn है, Mn बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अब ऑक्सीजन 4 के लिए बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उतने मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, 4H2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन इधर 4 बढ़ गया। तो इधर 4 हाइड्रोजन बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा, इधर 4 नहीं, एक्चुअल में 8 हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो 8 हाइड्रोजन H प्लस इधर ऐड कर दूंगा, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन देखोगे 8 प्लस है और एक माइनस में चार्ज है, तो यहाँ पे टोटल हो गया +7। यहाँ पे दिख रहा है आपको +2 में, तो ये तो इक्वल नहीं है, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस +7 को +2 में, एक्चुअल में +2 से +7 में नहीं जा सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ इजीली। तो इसलिए +7 से +2 में जा सकते हैं, इसलिए +7 को मैं क्या करूँगा, +2 में कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में मैं सोचो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो सोचो 5 इलेक्ट्रॉन 6 माइनस में हो गए और 8 प्लस में हो गए, तो बचे कितने, टोटल यहाँ पे +2 बचेंगे। अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का चार्ज भी बैलेंस हो गया। मतलब आपने क्या किया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हाफ सेल रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया। अब आपको क्या करना है अब आपको इसका नेट रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेन नेट रिएक्शंस को बैलेंस करना है ना। तो नेट रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा, इधर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का चार्ज क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्योंकि इधर आपको चार्ज कितना दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में कितना दिख रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 में मैं क्या करूँगा, इस दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है ये अपोजिट मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब कि 2 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड करूंगा 5 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, तो दोनों का चार्ज मुझे क्या करना है, इक्वल लेना है। इसलिए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, और रिडक्शन में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को ऐड करके फिर से अब नेट रिएक्शन से लिखूंगा। तो नेट रिएक्शंस क्या हो जाएगा, चलो तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 में, तो 2 इंटू MnO4 माइनस प्लस 8 इंटू 2 16 हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं, 16 हाइड्रोजन प्लस। फिर उसके बाद रिएक्टेंट अभी लिखते हैं, तो सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में लिखेंगे। SO3 2 माइनस का रिएक्टेंट लिखते हैं, देन SO3। तो इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5SO3 2 माइनस प्लस 5H2O लिख दिया। अब रिएक्टेंट लिख दिया, तो अब क्या लिखना है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में तुम देखो कि पहले Mn का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो Mn के प्रोडक्ट में क्या है, Mn में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2Mn प्लस 2 प्लस 4 वाटर है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 8H2O। ठीक है, अब SO3 का प्रोडक्ट देखते हैं, SO4, तो कितना हो जाएगा, SO4 5SO4 2 माइनस, एंड यहाँ पे 2H प्लस है तो 10H प्लस। ठीक है, ये हो गया, आपको इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कुछ कटिंग फटिंग होगी क्या, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा इक्वल करने हैं। तो देखो यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपको 5 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल और 8 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 16H प्लस है, यहाँ पे 10H प्लस है। ठीक है, तो 10H प्लस कैंसिल हो जाएगा 16 से, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पे 6H प्लस रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, और कुछ कटने वाला है क्या, तो और कुछ नहीं दिख रहा है। चलो, तो अब नेट रिएक्शंस क्या आ जाएगा, नेट बैलेंस रिएक्शंस 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस 5SO3 2 माइनस, वाटर तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा यहाँ पे 2Mn प्लस 2 प्लस 5SO4 2 माइनस प्लस 3H2O। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन आ गया, बैलेंस्ड और एसिडिक मीडियम का ये बैलेंस रिएक्शन। अब बैलेंस रिएक्शन आ गया, तो यहाँ पे ये बैलेंस रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे n इक्वल टू लिखना होता है। n मतलब बैलेंसी फैक्टर। तो बैलेंसी फैक्टर आपको यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी टोटल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 10, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है,
10, तो n इक्वल टू 10। अब ये n इक्वल टू 10 क्यों इंपॉर्टेंट है वैलेंसी फैक्टर? तो फॉर एग्जांपल समझो कि MnO4 का क्या पूछे, इक्विवेलेंट वेट पूछे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 बताओ। तो एक्चुअल में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है कि पर मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो देखो 2 Mn के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 2 Mn के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो 1 Mn के लिए पर मॉलिक्यूल हमें देखना होता है। तो 1 Mn के लिए एक्चुअल में जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है? मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट Mn का मॉलिकुलर वेट लिख देंगे, ठीक है। मॉलिकुलर वेट लिखने के बाद यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? पर मॉलिक्यूल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो 2 मोल है Mn के 2 मोल के ट्रांसफर के लिए 10 है, तो 1 मोल के ट्रांसफर के लिए 1 मोल Mn में कितना ट्रांसफर होगा टोटल? तो 5, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn निकाल सकते हो। इस वजह से हमें ये रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस करने पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने नीट एक्सपीरियंस दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। अब देखो हम पार्ट 2 में देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस जब देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंसिंग, रेडॉक्स बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं पार्ट 2 में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कोई डाउट है तो कमेंट करो। सो ऑल द बेस्ट नीट एक्सपीरियंस।